नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंप्यूटर पॉइंट 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आधुनिक इतिहास में काफ़ी वीडियो हमने बना दी हैं, काफ़ी हम आधुनिक इतिहास को कवर कर चुके हैं। यानी कि ऐसा मान के चलिए 60 से 75% हम आधुनिक इतिहास आपको पढ़ा चुके हैं। और उसको वो कहाँ से मिलेगा, आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको पूरी आधुनिक इतिहास की एक आपको लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ जाइए, आप अपनी पूरी अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट तैयारी कीजिए, कोई भी घटनाक्रम आपसे नहीं छूटेगा। और उन्हीं घटनाक्रमों को चलते आज भी हमारा सेशन उससे आगे है। फिर देखते हैं अभी और कितनी क्लासें लेनी पड़ सकती हैं, क्योंकि कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको शॉर्ट डाटा दिया जाए। यानी कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर फैक्ट आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, तो वो बचना नहीं चाहिए आपसे। आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। दूसरी बात ये आपको पता होनी चाहिए कि आपको वो स्टोरी पता होनी चाहिए कि जिस स्टोरी से घटनाक्रम बने, जिससे कि आप याद रख सको। इतिहास का सबसे बड़ा फंडा यही होता है कि लोगों को पता नहीं चलता हम कहानियों को किस तरीके से जोड़ें और क्या वो कहानी थी, उसके पीछे का रहस्य क्या था। ठीक है, इस वाली बात से बहुत लोग पीड़ित होते हैं। इस बात से जो है लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं। उस पीड़न से ही बचना है, उस पीड़न से ही आपको बचना है। और उस पीड़न से बचने के लिए आपको करनी पड़ेगी मेहनत। और मेहनत का मतलब आप समझते हो कि अगर टीचर ने आपसे कह दिया कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप तैयारी नहीं करोगे। तो जो घटनाक्रम था हमारा, हम जो अब तक पढ़ चुके थे वो पढ़ चुके थे असहयोग आंदोलन। हम अभी तक पढ़ चुके थे। हम पढ़ चुके थे असहयोग आंदोलन गांधी जी का। यानी कि क्या, असहयोग आंदोलन का गठन 1 अगस्त और 1920 को किया गया था। और असहयोग आंदोलन से पहले जो हम बात करते हैं तो वो खिलाफत आंदोलन हुआ था, हंटर आयोग हुआ था, जो कि आपका जलियांवाला बाग इससे पहली बारी क्लास में था। असहयोग आंदोलन के कुछ सकारात्मक प्रभाव थे और कुछ नकारात्मक प्रभाव थे। सकारात्मक प्रभाव क्या थे, शराबबंदी था, खादी वस्त्रों का निर्माण था, स्वदेशी था। यानी कि असहयोग आंदोलन का मतलब था कि अब हम ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेंगे और उनको अंदर से तोड़ देंगे। यानी कि जब हम विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे तो उनको कमाई होनी नहीं है, और जब कमाई होगी नहीं तो वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे। हम शराब का प्रयोग नहीं करेंगे तो भी उन्हें आमदनी नहीं होगी। ठीक है, फिर दूसरी बात ये, हम सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने नहीं भेजेंगे, तब भी आमदनी नहीं होनी है। तो चारों तरफ से ना बाउंड किया गया, लोगों को बताया गया यहाँ से। ठीक है, उसी क्रम में आगे देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी को अपना इतना बढ़िया आंदोलन जो नेशनल लेवल पर बहुत अच्छा चल रहा था, लोग आकर दूर दूर से जुड़ रहे थे इसमें, दूर दूर से लोग आकर इसमें जुड़ रहे थे। और सारी बातें करने के बावजूद भी फिर भी ऐसा क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन गांधी जी को वापस लेना पड़ा। ये पृष्ठांक जो है सब लोगों को दिमाग में चलता रहता कि सर क्या है, हमें पता नहीं चलता घटनाक्रम क्या होते हैं इनके। ठीक है, समझ गए नहीं। इसी के चलते जो है मैं आपको बताता हूँ, हमारी नई घटना जो आई है वो घटना आती है हमारी चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड यानी कौन सा, 1922। ये क्या घटना थी, इसकी क्या ज़रूरत थी, ऐसा क्या हुआ, क्या पृष्ठांक था, थोड़ा बात करते हैं। बात ये करते हैं, देश में चल रहा था युग असहयोग आंदोलन का। यानी कि समय असहयोग आंदोलन में लोग जगह जगह पर इकट्ठा हो रहे थे और असहयोग आंदोलन में भागीदारी ले रहे थे। और एक पूरे देश का ये आंदोलन चल रहा था। और जब देश में आंदोलन चल रहा था तो लोग मिल कर काम कर रहे थे, एक दूसरे से बातें करके सरकार का विरोध कर रहे थे और ब्रिटिश सरकार की बुराइयों के बारे में लोगों को बता रहे थे। इसका मतलब ये था कि युवाओं को असहयोग आंदोलन वापस लाना, यानी युवा भी भागीदार लें। अब युवा लोग जो थे वो शराब के नशे में डूब चुके थे। इसी के क्रम में चोरी चोरा घटना जो हुई वो 4 फरवरी को हुई। उससे 2 दिन पहले की बात है, यानी कि 2 फरवरी को। यानी कि ये घटना हुई है 4 फरवरी 2022 को। कहानी समझ लीजिए। उससे पहले मैं बात बताऊँ 2 दिन पहले की, 2 फरवरी की बात बताता हूँ। ये बहुत कम बच्चों को पता है इसकी कहानी। मैं बताता हूँ आपको कहानी क्या थी। 2 फरवरी 2022 को एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सरकार के सेवानिवृत्त जो थे सैनिक थे, जिसका नाम था भगवान अहीर थे। उन लोगों ने जो था अवैध शराब के विरोध के लिए गोरी बाजार, कौन सा बाजार, गोरी बाजार, गोरखपुर जिले में एक बाजार का नाम है जिसका नाम है गोरी बाजार। गोरी बाजार में अवैध शराब का विरोध कर रहे थे और लोग इकट्ठा हो रहे थे। अब हुआ क्या कि वहाँ का स्थानीय दरोगा था। वहाँ का दरोगा कौन था स्थानीय, गुप्तेश्वर सिंह। अब वहाँ का स्थानीय दरोगा कौन था, गुप्तेश्वर सिंह। उसने एक काम करा, अपने 13 कर्मचारियों को भेज दिया, पुलिस वालों को 13 को, कि भाई देखो ये जो विरोध कर रहे हैं शराब का और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको थोड़ा रोको।
इनको थोड़ा रोको। और वहाँ पर जो है दरोगा भी गए गुप्तेश्वर सिंह ने। गुप्तेश्वर सिंह ने जो है भगवान अहीर को जो है इस घटना में खूब मारा। अब भगवान अहीर जो थे वो भी पुलिस में थे मगर सेवानिवृत्त हो गए थे, उन्हें उनकी देश भावना अंदर जाग रही थी। अब गुप्तेश्वर सिंह जो थे वो दरोगा थे वर्तमान में। अब देखो ये भारत के ही थे सब, मगर अधीन किसके थे? ब्रिटेन के। अब इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अब लोगों में ये एकदम बात फैल गई कि वहाँ के स्थानीय दरोगा ने जो है वो इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह जो है उन्होंने भगवान अहीर को जो है बहुत मारा है। अब इससे अगले दिन जो है उन्होंने सभी लोगों से कहा इकट्ठा होते हैं कहाँ पर? गोरी बाज़ार में। और गोरी बाज़ार में लोग जाके सब इकट्ठा हो गए। कब हो गए? गोरी बाज़ार में जाकर लोग इकट्ठा हो गए। वो लगभग 2500 प्रदर्शनकारी वहाँ पर इकट्ठा हुए गोरी बाज़ार में। और वहाँ जाकर जो है पुलिस के नारे लगाने लगे, पुलिस विरोधी नारे। और पुलिस विरोधी नारे लगाने लगे और पुलिस विरोधी नारे के साथ साथ वह शराब जो थी उसकी दुकान पर भी धरना प्रदर्शन करने लगे। अब गुप्तेश्वर सिंह ने वहाँ तक पुलिस भेजी। अब पुलिस ने जाके काम करा, हवा में फायर करना शुरू कर दिया। हवा में फायर करने शुरू कर दिए। अब हवाई फायर जो करा तो उससे भीड़ जो है और भड़क गई। और जब भीड़ भड़की तो वह घटना कब की थी? वो थी 4 फरवरी 1922 को घटना घटी। वो भीड़ गई। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारी थे वे। तो वो भीड़ भड़क गई और उन्होंने क्या काम करा? पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। क्या करी? पुलिस स्टेशन में उन्होंने आग लगा दी। और वहाँ पर 3 तो नागरिक, जो 3 नागरिक कर्मचारी थे प्रदर्शनकारियों में से 3 तो वो मरे, 1 दरोगा और 21 पुलिसकर्मी मर गए। ठीक है। और अवैध शराब को लेकर गोरी बाजार में कर रहे थे लोग प्रदर्शन। ठीक है भाई, अब थोड़ा समझ लो 4 फरवरी को घटना क्यों घटी, कहाँ घटी? तो गोरखपुर जिले में घटी। किनके द्वारा घटी? असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों ने एक थाने में आग लगा दी, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 3 नागरिक और 22 पुलिसकर्मी जो हैं वो जलकर राख हो गए, मर गए। अब बड़ी दुख की बात हुई है। तो गांधी जी को इस चीज़ का पता चला कि ऐसा कुछ प्रदर्शन हो गया है। गांधी ने कहा कि ऐसा ना हो, ये मेरा असहयोग आंदोलन जो है वो हिंसा आंदोलन बन जाए। भगत सिंह छोटे से थे उस टाइम, भगत सिंह छोटे थे अभी, भगत सिंह अभी बच्चे हैं, समझ गए नहीं? इस समय भगत सिंह अभी क्या हैं? बच्चे हैं, यानी कि अवयस्क हैं। तो उन्होंने क्या काम करा कि 12 फरवरी 1922 को जो है इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ये वापस ले लिया। सबको लग रहा था कि असहयोग आंदोलन गांधी जी का एक ऐसा चल रहा है कि शायद हमें आज़ादी मिल जाए, मगर इसके चलते क्या हुआ? गांधी जी ने देखा कि कहीं ऐसा ना हो, ये आपका असहयोग आंदोलन जो है ये बाद में जिसमें प्रदर्शनकारियों ने ये काम करा है, हिंसा का काम करा है, ये बाद में खून खराबे वाला ना हो जाए, हिंसा ना बन जाए। ये उन्होंने 12 फरवरी 1922 को इसे वापस ले लिया। उस चीज़ से भगत सिंह भी रोने लगे और मोतीलाल नेहरू, CR दास, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे लोगों ने गांधी जी का करा विरोध। बहुत सारे लोगों ने गांधी जी के ऊपर टिप्पणी करी कि भाई गांधी जी ने बहुत गलत करा, गांधी जी ने ये करा, गांधी जी ने वो करा, इन्हें प्रदर्शन ये वापस लेना नहीं चाहिए था, ऐसे योग वापस नहीं लेना चाहिए। अब आप ही बताइए, गांधी जी चाह रहे थे कि बिल्कुल हिंसा का काम ना हो, केवल अंग्रेजों को परेशान किया जाए जिससे कि परेशान होकर वो खुद ही चले जाएं। अब ऐसे ही आंदोलन हिंसा के लिए थोड़ा ही चलाया गया था, अहिंसा के रूप में चलाया गया था। तो अहिंसा के रूप में चलाया जाएगा और उसमें आपने कर दी हिंसा, तो अब गांधी जी ने उसे वापस लगा कि ऐसा ना हो कि मेरे जो युवा हैं, मैं जिन्हें असहयोग आंदोलन में लाना चाह रहा हूँ, वो युवा वर्ग जो है वो पीड़ित हो जाए हिंसा का। और मैं नहीं चाहता कि मेरे देश का कोई नागरिक मरे, मैं चाहता हूँ कि बिना खून खराबे के लोग परेशान हो जाएं। ठीक है। इस बीच में उन्होंने वापस लिया और बहुत सारे लोगों ने उनका करा विरोध। अंततः विरोध हुआ ये कि उस घटना के क्रम में, कि उस घटना में क्या था, गांधी जी का भी कुछ रोल था, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन करा था, उसमें जनता इकट्ठा हो रही थी। तो गांधी जी को पुलिस ने कर दिया गिरफ्तार। गांधी जी ने पुलिस ने गांधी जी को जो है गिरफ्तार कर लिया। और जब गिरफ्तार हो गए गांधी जी गिरफ्तार हो गए तो 18 मार्च को अहमदाबाद सेशन जज ब्रूमफील्ड 18 मार्च को सेशन जज ब्रूमफील्ड ने इन्हें सज़ा दे दी, 6 वर्ष की सज़ा दे दी। समझ गए नहीं? 6 वर्ष की सज़ा इन्हें दे दी, यानी कि 22 में 6 वर्ष में सज़ा दी, 6 वर्ष की सज़ा दे दी। तो अब 22 में 6 कितने मतलब 28 में छुटेंगे।
परंतु गांधी जी का स्वास्थ्य खराब हो गया। गांधी जी का स्वास्थ्य क्या हुआ, खराब हो गया। पर और इसके चलते जो है 5 फरवरी, कब भैया, 5 फरवरी 1924 को, 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को रिहा कर दिया। अंग्रेज डर गए, अरे गांधी जी अगर मर गए, स्वास्थ्य खराब चलते और भी ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया तो ये जितने भी प्रदर्शनकारी हैं हमारा स्वास्थ्य खराब कर देंगे, और कर देते स्वास्थ्य खराब। क्योंकि उस टाइम गांधी जी जो है बिल्कुल सिर पते सबके, गांधी जी चल रहे थे उस टाइम पर, सबका दिमाग गांधी जी की तरफ चल रहा था, गांधी जी करेंगे जो भी करेंगे। आप समझ गए नहीं। चलिए तो एक बार रिकॉल करते हैं, एक बार इस टॉपिक को रिकॉल करते हैं। क्या भगवान अहिर सेवानिवृत्त थे 2 फरवरी को लेकर, 2 फरवरी 1922 को वह अवैध शराब का विरोध कर रहे थे, ठीक है, सरकारी कर्मचारियों का विरोध कर रहे थे। इसी बीच में गुप्तेश्वर सिंह दरोगा थे स्थानीय, उन्होंने क्या काम करा, उन पर लाठीचार्ज करा दी, खूब मारा। इस चीज़ का बाद में पता चली प्रदर्शनकारियों को, प्रदर्शनकारी भड़क गए और उन्होंने कहा कि चलो भी गोरी बाजार में इकट्ठा होकर पुलिस का विरोध करेंगे। और गोरी बाजार में लगभग 2500 प्रदर्शनकारी जो असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे थे उनको इकट्ठा किया गया। और इकट्ठा करने के बाद में वहाँ पर पुलिस विरोधी नारे, शराब विरोधी नारे, शराब की दुकानें बंद करो ऐसे नारे, ब्रिटिश सरकार हाय हाय, ठीक है, दरोगा गुप्तेश्वर सिंह हाय हाय, ठीक है, अंग्रेजों देश से बाहर जाओ, इस तरीके के नारे जो है लगाने शुरू कर दिए उन्होंने। और जब इस तरीके से नारे लगाने उन्होंने शुरू करे तो इस चीज़ से स्थानीय दरोगा जो भड़क गया और गुप्तेश्वर सिंह कहते कि अच्छा तुम मेरे नारे लगाओगे, ठीक है, उसके पास पावर है। उन्हें पुलिस वाले भेजे और उन्होंने कहा कि चलो भी फायर शुरू कर दो, हवाई फायर, जिससे भीड़ भड़क गई। उन्होंने कहा तुम हमारे ऊपर के फायर करोगे, उन्होंने थाने में आग लगा दी। और थाने में आग लगाई तो कर्मचारी मरे, 22 पुलिस कर्मचारी, दरोगा जी भी चले गए और 3 कर्मचारी वैसे मर गए। अब बात आती है कि गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया इसमें, गांधी जी ने वापस ले लिया था ना असहयोग आंदोलन, तो लोगों ने इनका विरोध करा। मोतीलाल नेहरू, CR दास ने उन्होंने इसका क्या करा, विरोध। और भैया अंततः हुआ 10 मार्च को 2022 को गांधी गिरफ्तार हो गए और उन्हें 6 साल की सज़ा सुना दी गई। परंतु हुआ क्या, ब्रॉडफील्ड की अदालत में अहमदाबाद में, हाँ, मगर क्या हुआ, उनको स्वास्थ्य खराब था 5 फरवरी को और 1924 को सरकार को छोड़ना पड़ा। अब इन प्रदर्शनकारियों की याद में, इन प्रदर्शनकारियों की याद में कानपुर से गोरखपुर तक चौरी चौरा एक्सप्रेस चलाई गई है। कौन सी एक्सप्रेस चलाई गई, ट्रेन चौरी चौरा एक्सप्रेस नाम दिया गया। कब, कानपुर से गोरखपुर के बीच में। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, चौरी चौरा घटना के नाम से जो है कानपुर और गोरखपुर के बीच में ट्रेन चलाई गई। अंततः हुआ क्या, अंततः ये हुआ कि इस केस का मुकदमा जो लड़ा, इस सरकार ने तो मुकदमा हो गया। अब इस केस का जो मुकदमा लड़ा वो किसने लड़ा, मदन मोहन मालवीय ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस केस का मुकदमा जो लड़ा किसने लड़ा, मदन मोहन मालवीय ने। और कम से कम ऐसा मान के चलिए 151 लोगों को फांसी से बचा दिया इन्होंने। 151 लोगों को फांसी से बचाया और 19 लोगों को फांसी हो गई थी। इस घटना में कितने लोगों को फांसी हो गई थी, 19 लोगों को फांसी हो गई थी। 151 लोगों को फांसी से बचा दिया था इस घटना के चलते। और 13 कर्मचारी ऐसे थे, 13 कर्मचारी सॉरी कुछ कर्मचारी ऐसे थे जिन्हें 8 वर्ष की सज़ा, जिन्हें कारावास की सज़ा, कुछ को ऐसा हुआ 6 वर्ष की सज़ा, 8 वर्ष की सज़ा, कारावास, परंतु फांसी से कितने को बचाया, 151 को। और कुछ को हो गई सज़ा, उम्र कैद, आजीवन कारावास। परंतु ये केस किसने लड़ा, मदन मोहन मालवीय। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार आता है कि चौरी चौरा कांड का जो भारत की तरफ से पक्ष रखा था या केस लड़ा था वो किस अधिवक्ता ने लड़ा था, तो वो है मदन मोहन मालवीय। ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिल पाती हैं आपको, और आप फिर सोचते हो एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आ गया। अब हुआ क्या, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में कंडीशन ये है, इसके बाद में कंडीशन ये है कि इसमें जब लोगों ने विरोध करा और गांधी जी के साथ रहे नहीं, लोगों ने विरोध किया, गांधी जी के साथ ये लोग रहे नहीं, तो क्या हुआ कि कुछ लोगों के मत जो हैं अब गांधी जी से मिल नहीं रहे थे। कुछ लोगों के मत जो हैं वो गांधी जी से अब मिल नहीं रहे थे। और जो गांधी जी से मत मिल नहीं रहे तो उन्होंने क्या कहा, उनमें से 2 व्यक्ति ऐसे भी थे जो मोतीलाल नेहरू और CR दास। देखो यहाँ पर CR दास है और एक मोतीलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा जी, ठीक है, और CR दास। तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने क्या काम करा, 23 मार्च 1923 को एक पार्टी का गठन कर लिया जिसका नाम है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, क्योंकि गांधी जी से विचार मिले नहीं इनके, उन्होंने सोचा यार असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, अब इनको विधानमंडल में अपनी जगह बनानी थी कि कैसे हम अंग्रेजों में जगह बनाएं अपनी जाकर, कैसे हम विधानमंडल में बैठें और कैसे हम जाकर विधानमंडल में जाकर बैठकर और उनके तरह सोचें, उनकी तरह सोचें, उनकी तरह विचार करें। अब हुआ क्या, जब इन्होंने पार्टी बना ली, भैया क्या करा इन्होंने, स्वराज पार्टी का सृजन कर दिया। किसने करा, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने करा। क्यों करा, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था।
गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे, ठीक है। मार्च में गिरफ्तार हो गए 10 मार्च को इन्होंने। 10 मार्च में, मार्च के बाद में, ये मार्च का क्लियर नहीं क्या है, मार्च 1923 को जो है 1 साल बाद जो है इन्होंने गठन कर दिया पार्टी का, स्वराज पार्टी। ठीक, क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछा जाता है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, तो यहाँ दोनों नाम याद रखना, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। और इसमें अध्यक्ष जो बने वो बने सी आर दास, ठीक है। कौन बने? सी आर दास। सी आर दास जो बने आपके क्या बने? अध्यक्ष। और महानिदेशक जो बने वो कौन बने? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू बने। और इन्हें जो स्वीकृति मिली स्वराज पार्टी की, तो दिल्ली सम्मेलन चल रहा था, यानी कांग्रेस का कौन सा सम्मेलन था? दिल्ली सम्मेलन। और उसकी अध्यक्षता जो करी थी सन 23 में, वो किसने करी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो 1923 में दिल्ली सम्मेलन में, कांग्रेस के दिल्ली सम्मेलन में अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, इनको क्या कहते थे? स्वीकृति। क्या हुआ कि मोतीलाल नेहरू जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मिले और उन्होंने कहा भाई देखो, हम ये चाहते हैं कि हम विधानमंडल में सीधा जो है अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, और हम जब तक विधानमंडल में अपनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अपने इस स्तर से हम जब तक हम विधानमंडल में बैठेंगे नहीं, जाकर अंग्रेजों के सोचेंगे नहीं, और सरकार में रह कर सरकारी काट करेंगे। जब इस तरीके की बात आई तो सर्वसम्मति से दिल्ली सम्मेलन में कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो है इनको स्वीकृति दे दी। और अंततः हुआ कि नवंबर में होने से चुनाव, तो नवंबर में चुनाव जब हुए 1923 में, तो 101 सीटों में से 101 सीटों में इन्होंने 42 सीटों पर जो है अपना विजय प्राप्त करी। बड़ा अच्छी बात है भाई, 101 सीटों में 42 जीत रही है, और क्या है, पहली बार चुनाव में लड़े, ठीक है। और लोग इसलिए भी इधर रुझान हुआ लोगों का कि भाई ऐसा नहीं, भारत के सारे लोग भारत वालों की सोचते थे, प्रदर्शनकारियों के बारे में सोचते थे। बहुत सारे लोग तो अंग्रेजों के पक्ष में थे ना, अंग्रेजी सरकार उन्हें अच्छी लग रही थी, वो लग रहा था उनको कि हाँ भाई अंग्रेज ठीक काम कर रहे हैं, समझ गए। तो ये था 101 सीटों में तो 42 जीत गए। 1925 में इन्होंने विट्ठल भाई पटेल को विधानमंडल का अध्यक्ष बना दिया, यानी स्थिति इतनी अच्छी हो गई इस पार्टी की भी कि 1925 में विट्ठल भाई पटेल को विधानमंडल का बना दिया गया अध्यक्ष। बताओ कितनी अच्छी बात भाई। भाई ये इतना हुआ, अच्छा हो गया 1925 में। अंततः क्या हुआ, स्थानीय चुनाव हुए, उनमें भी स्वराज पार्टी का जो है परचम लहरा गया। जो स्थानीय चुनाव हुए उसमें भी स्वराज पार्टी का जो परचम लहरा गया खूब अच्छे से, उनका मजा आ गया बिल्कुल। अंततः हुआ क्या, 1925 में चित्तरंजन दास की होगी मृत्यु, यानी किसकी? सी आर दास की। चित्तरंजन दास बोलते हैं ना सी आर दास को, सी आर दास की होगी मृत्यु। और बहुत बड़ी हानि ये देश को हुई। लग रहा था कहीं ना कहीं कि हम लोग विधानमंडल में बैठकर सरकार में पूरा परचम लहराएंगे, और चित्तरंजन दास जो अध्यक्ष थे, उनकी मृत्यु होने पर लोगों को एकदम शोक का माहौल एकदम बैठ गया, गाँव मतलब शहरों में, गाँव में, सब जगह। अब उससे क्या हुआ, देश को बहुत बड़ी क्षति हुई। अगले साल फिर चुनाव होने थे, क्योंकि वार्षिक चुनाव हो रहे थे यहाँ पर, ठीक है। तो 25 में जब चुनाव होने थे भैया, इनको जो है ना बहुत हार का सामना करना पड़ा। फिर 25 में क्या करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। स्वराज पार्टी धीरे धीरे जो है वो डाउन होती चली गई, टूट गई एक तरीके से, क्योंकि बहुत बड़े नेता की जो है क्षति हो गई थी। तो आप यहाँ से क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम में, फैक्ट निकाल लेते हैं, फैक्ट निकाल लेते हैं, कुछ फैक्ट निकाल लेते हैं। क्या आते हैं फैक्ट? फैक्ट ये है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने करा, तो आपसे पूछा जाएगा मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। इससे पहले अगर हम बात करें, फिर मार्च 1923 में गठन हुआ। गठन तो नहीं पूछा जाता, मगर फिर भी याद रख लेना, ये पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की जो स्थापना की वो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने की। इनमें से कौन इस पार्टी के अध्यक्ष थे? तो सी आर दास थे। महानिदेशक याद रखो, मत रखो। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज पार्टी को मान्यता दी गई, स्वीकृति दी गई? तो दिल्ली सम्मेलन में। कब? दिल्ली सम्मेलन में, ठीक है। 23 में क्या हुआ, 101 सीटों में ज़्यादा इन्होंने विजय प्राप्त करी, मतलब मृत्यु होगी चित्तरंजन दास की। मगर चित्तरंजन दास की मृत्यु से पहले चित्तरंजन दास गांधी के साथ समझौता कर चुके थे, गांधी जी के साथ समझौता कर चुके थे, और उसे ही कहा गया था बाद में क्या, गांधी दास समझौता। गांधी दास समझौता कहा गया था। हुआ क्या, इसकी बात मैं बताता हूँ क्या था इसमें भी। और नवंबर 1924 में गांधी जी और नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, यानी कि मोतीलाल नेहरू और गांधी जी, नवंबर 1924 में गांधी जी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू तीनों एक साथ मिले और संयुक्त वक्तव्य हो उनका बीच में। और संयुक्त वक्तव्य के बाद में ये हो गया कि विधानसभाओं में जो संयुक्त वक्तव्य था उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया गांधी दास पैक्ट। क्या कहा गया? गांधी दास पैक्ट कहा गया, यानी गांधी दास समझौता कहा गया इसको।
और ये क्वेश्चन आया था कब हुआ था, तो 1923 में। गांधी-दास समझौता कब हुआ, 1923 में, ठीक है। परंतु इसकी स्वीकृति मिली 24 में, तो 24 ही माना जाता है। एग्जाम में जब आएगा तो क्या लगाओगे, 24। एग्जाम में जब आएगा तो क्या लगाओगे, 24, ठीक है। अब ये हुआ, इसमें ये कहा गया गांधी से समझौता कहेगा विधानसभाओं में स्वराज पार्टी को कांग्रेस के नाम से जाना जाएगा। यानी क्या बात हुई कि स्वराज पार्टी को जो है कांग्रेस के नाम से जाना जाएगा विधानसभाओं में। फिर दूसरी बात ये चरखा और करघे का विरोध प्रचार किया जाएगा, चरखे का और करघे का विरोध प्रचार किया जाएगा। और असहयोग आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन नहीं रहेगा, असहयोग आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन नहीं रहेगा। और ऑल इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया, ऑल इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया। और इन सारी बातों की पुष्टि करने पर, इन सारी बातों की पुष्टि करने पर जो है वो 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ। क्या हुआ, 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ। और इसकी अध्यक्षता जो करी वो किसने करी, गांधी जी ने जो है इसकी अध्यक्षता करी। ये आपको खूब देखने को मिलता होगा एग्जामों में कि गांधी जी एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता करी। और वो कौन सा अधिवेशन था, तो वो था बेलगांव अधिवेशन, समझ गए नहीं, 1924 में एकमात्र यही एक अधिवेशन हुआ था जो कि आपका गांधी जी ने इसमें अध्यक्षता करी थी, समझ गए नहीं। तो अब आप ये बताइए मुझको कि फैक्ट बनेंगे तो बनेंगे कहाँ से, फैक्ट बनेंगे तो बनेंगे कहाँ से। फैक्ट बनेंगे कि गांधी-दास समझौता कब हुआ, तो 1924 बताना आप। तो दूसरा ये गांधी-दास पैक्ट किसे कहते हैं, तो कौन कौन इसमें शामिल थे। इसमें शामिल थे नेहरू जी, यानी कि मोतीलाल नेहरू, CR दास और गांधी जी, ये इसमें थे शामिल। फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आएगा विधानसभा में स्वराज पार्टी को किस नाम से जाना गया, कांग्रेस। अब इसी के चलते जो है गांधी जी को कहाँ की अध्यक्षता दी गई, वो दी गई बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता। इसी बीच हुआ क्या, इसी बीच हुआ क्या, अक्टूबर 1924 से समस्त कर्मचारी दलों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया, यानी कहाँ पर, कानपुर में। चलो इससे थोड़ी सी है कहानी देख लेते क्या है, थोड़ी सी और है कहानी देख लेते क्या है। इतनी बात तो आपको समझ में आई गई होगी वैसे लगभग कि कौन सी घटना क्यों घटी जा रही है, ऐसा क्या हुआ, सारी बात यहाँ से आ गई है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अक्टूबर 1924 में, अक्टूबर 1924 में कहाँ पर, कानपुर में, कानपुर में जो है एक सम्मेलन बुलाया गया। कहाँ पर, कानपुर में, कानपुर में समस्त कर्मचारियों का सम्मेलन बुलाया गया। उनसे बात करेगी कि भाई चलो। अब इसका जो सम्मेलन का नेतृत्व कर रहे थे वो सचिन सन्याल कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। वो कौन कर रहे थे, नेतृत्व। समझ रहे हो मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ आपको, समझ रहे हो ना, मैं HRA की तरफ लेके जा रहा हूँ तुमको, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, मैं HRA की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो नेतृत्व किसने किया था, सचिंद्र सन्याल। किसकी तरफ लेके जा रहे हैं, सचिंद्र सन्याल की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो सचिंद्र सन्याल ने जो है, नाम क्या था, सचिंद्रनाथ सन्याल, पूरा नाम क्या था, सचिंद्रनाथ सन्याल ने उसकी अध्यक्षता की। और पुराने कर्मचारियों जैसे योगेश चटर्जी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, और युवा कर्मचारी भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, यानी कि इसमें पुराने जो कर्मचारी थे, पुराने वो कौन थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल पुराने थे। या योगेश चटर्जी थे, कौन थे, योगेश चटर्जी, योगेश चटर्जी थे। अगर नए की युवा की बात करें, युवा कौन थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, कौन थे, भगत सिंह, और सुखदेव, सुखदेव। ये युवा पीढ़ी थी, ये ओल्ड पीढ़ी थी। इन सब ने अपने अपने पक्ष रखे। उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि शाखाओं में, मतलब क्या, इन्होंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि किसका नेतृत्व है, सचिन सन्याल का। और इन्होंने क्या शुरू करा, HRA, HRA की स्थापना की। HRA की स्थापना 1924 में, ये स्थापना की HRA की, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अक्टूबर 1924 में एक तरफ जो चल रहा था अहिंसा वाला चल रहा था, और एक तरफ चल रहा था अहिंसा वाला, यानी कि आंदोलनकारी में जो है घटनाक्रम बदल गया था। एक तरफ जो चल रहा था असहयोग आंदोलन की तरफ गांधी जी कांग्रेस का काम चल रहा था, और दूसरी तरफ चल रही थी युवा पीढ़ी, यानी कि हिंसा वाले लोग। जैसे कि कांग्रेस में नरेंद्र गरम चल रहे थे ना, ऐसे ही अहिंसा और हिंसा चल रही थी। तो एक पक्ष तो अहिंसा की तरफ था, ये हिंसा की तरफ था, दूसरा अहिंसा की तरफ। तो अक्टूबर 1924 में जो है कानपुर में नेतृत्व सचिन सन्याल के में समस्त कर्मचारी जितने भी थे उनको बुलाया गया, उनसे बात करेगी कि हम एक पार्टी का स्थापना कर रहे हैं, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म ये है।
एक HRA मतलब एक HSRA थी, HSRA, वो आगे बताएंगे क्या थी। HSRA इसकी स्थापना की गई थी 28 में की गई थी HSRA की, मगर वो बहुत बात की बात है, वो बहुत बात की बात है। पहले मैं अभी देखो इसके बीच में बहुत सारी घटनाएं हैं। तो ये कानपुर में नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किया सचिन सन्याल ने। अब पुराने कर्मचारी इसमें शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चटर्जी, और युवा कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव। ठीक है भाई, इतनी बात यहाँ से आई। अब इन्होंने किसकी स्थापना कर दी? इन्होंने स्थापना कर दी HRA की, और अपनी विभिन्न शाखाएं बिहार में, कहाँ पर? बिहार में, यूपी में, ठीक है, बंगाल में, ठीक है, ऐसे ऐसे कोने कोने में जाकर जो है अपनी शाखाएं खोलते, ठीक है, अपनी जो है शाखाएं खोली। और इनकी 3 आदर्श मुख्य बातें क्या थी? 3 मुख्य आदर्श क्या थे? पहला ये सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना, सशस्त्र क्रांति से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना, इनका पहला नारा ये था। दूसरा नारा क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति, प्रत्यक्ष कार्यवाही, यानी कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए और प्रत्यक्ष कार्यवाही चाहिए, ठीक है। तीसरा जो था वो हमारा था संयुक्त राज्य भारत की स्थापना, यानी कि संयुक्त राज्य भारत की स्थापना, हमारा अपना भारत होना चाहिए। मगर इसी दल ने, इसी युवा दल ने, इसी क्रांतिकारी दल ने, ठीक है, एक घटना घटी, काकोरी कांड। एक घटना घटी, क्या? काकोरी कांड। तो इसके बाद में हम जो पढ़ना है वो किसे पढ़ेंगे? काकोरी कांड को पढ़ेंगे। इतनी बात आगे HRA की कैसे स्थापना हुई, क्या हुआ, ठीक है। अब जो हम बातें हैं एग्जाम में जो आता जाता है वो काकोरी कांड से घटना आ जाती है कई बार। क्या हुआ? काकोरी कांड से। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। काकोरी कांड कब? 9 अगस्त 1925 को। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? 9 अगस्त को HRA क्रांतिकारियों ने सहारनपुर से लखनऊ 8 डाउन मालगाड़ी, यानी किसने? HRA के कर्मचारियों ने कहाँ से? लखनऊ सहारनपुर 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया। ट्रेन क्या थी? मालगाड़ी, इसे लूट लिया, ठीक है भाई। अब इस लूट में जो था लंबी सजाएं हुई, 4 को आजीवन कारावास हुआ, समझ गए नहीं? यानी 7 लोगों को क्या लूट सफलतापूर्वक हो गई, जिसमें 7 लोगों को लंबी सजा हुई और 4 लोगों को आजीवन कारावास। 4 लोगों क्या हुआ? आजीवन कारावास हुआ, जिनमें से राम प्रसाद बिस्मिल, जिनमें कौन? बिस्मिल गोरखपुर में। बिस्मिल को फांसी कहाँ पर दी गई? गोरखपुर में, ठीक है भाई। बिस्मिल को फांसी कहाँ पर दी गई? गोरखपुर में दी गई। फिर एक आसफ अली खां थे, इन्हें फैजाबाद में, कहाँ पर? आसफ अली खां को कहाँ पर दी गई? फैजाबाद में, फैजाबाद। ये क्वेश्चन जो है ना गोरखपुर वाला, ये 2021 के PCS में पूछा था कि चौरी चौरा कांड के प्रदर्शनकारी राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में फांसी दी गई थी। एक रोशन सिंह थे, उन्हें नैनी में दी गई थी। रोशन सिंह में कहाँ पर फांसी दी गई थी? नैनी में फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, रोशन सिंह को कहाँ पर? नैनी में, और आपकी आसफ अली खां को फैजाबाद में। और एक नाम थे राजेंद्र लाहाड़ी। एक कौन थे? राजेंद्र लाहाड़ी। इन्हें गोंडा में दी गई थी फांसी। कहाँ पर दी गई थी? गोंडा में फांसी दी गई थी, ठीक है। इतने लोगों को फांसी दी गई, परंतु हुआ क्या? चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो फरार हो गए। वो कौन हो गए? चंद्रशेखर आज़ाद क्या हो गए? फरार, ठीक है। अब बताते हैं दोबारा से, फिर रिकॉल करो। यानी कि HRA के प्रदर्शनकारी थे, उन लोगों ने अभी HRA की स्थापना की थी। वो सोच रहे थे कि हमारे पास हथियार होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, किसी पार्टी को चलाने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए। अंत क्या हुआ कि उन लोगों ने जो है लखनऊ सहारनपुर 8 डाउन मालगाड़ी पर कब्जा किया। और कहाँ पर किया? काकोरी में किया ये, ठीक है। जब लखनऊ जाते हैं तो ये स्टेशन पड़ता है काकोरी, ठीक है। आप जब जाते हैं तो काकोरी एक स्टेशन पड़ता है, तो काकोरी में लखनऊ सहारनपुर 8 डाउन मालगाड़ी लूट ली। वहाँ पर मतलब बहुत सारे लोगों को तो फांसी हुई, बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर उसमें मतलब फांसी और लंबी सजाओं का सिलसिला हुआ, क्योंकि पुलिस को पता चल गया था, क्योंकि इन्होंने ढाटे लगा रखे थे, कपड़ा लगा रखा था मुझे। अंत चोरी करते हुए, लूट करते हुए सफलता पूरी हो गई, परंतु इनके जो है स्कार्फ खुल गए। इस वजह से जो है कुछ कर्मचारियों ने पहचान लिया कि HRA जो अभी स्थापित हुआ है उसी ने ये लूट करी है।
और इसी के चलते जो है राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी लगा दी गई और जगह जगह से NACR वालों को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ भूमिगत आंदोलन कर रहे थे यहाँ पर, परंतु फिर भी छिप नहीं पाए। कुछ लोग अपने ही देश के मिले हुए थे जो उन्हें जाकर बता रहे थे, जो हिंसा के विरोधी थे। फिर क्या था, आसफ अली खां को फैजाबाद में, रोशन सिंह को नैनी में और आपका राजेंद्र लाड़ी को गोंडा में फांसी दे दी गई। और जब फांसी दी गई तो चंद्रशेखर यहाँ से आज़ाद हो गए, मतलब फरार। इस बीच में इतनी जितनी घटनाएं हो रही थी, यानी कि लगातार घटना हो रही थी, तो साइमन कमीशन को आना तो था 29 में, मगर आना था 29 में, 2 साल पहले आ गया। 27 में साइमन कमीशन जो है उन्होंने घोषणा की कि जाइए, 10 वर्ष का संवैधानिक था ना करार, 10 वर्ष का संवैधानिक करार था, आयोग की नियुक्ति होगी, तो 19 से कहाँ आना था 29 में। भाई 19 में आए थे, 29 में आना था, परंतु फिर भी उन्होंने देखा घटनाक्रम बहुत बिगड़ रहा है, तो 2 साल पहले ही ये लोग यहाँ आ गए साइमन कमीशन में। ठीक है, तो साइमन कमीशन की बात जो करते हैं, साइमन कमीशन, फिर HSRA की स्थापना कैसे हुई, फिर आपका जो आपका सैंडर्स की हत्या कैसे हुई, इस तरीके की बातें जो हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज तक के लिए केवल इतना ही। ठीक है, अगर आपको सेशन में मज़ा आ रहा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।